जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों हम आज एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो अदानी ग्रुप से रिलेटेड है। बिजनेस मॉडल का नाम है अदानी विल्मर, जो लगभग टॉप से की बात की जाए तो 50% डाउन है। अभी एक दो दिन के अंदर अच्छा मूवमेंट आ रहा है, एक मेजर सपोर्ट से यहाँ से रिवर्स कर रहा है। तो इसके बिजनेस मॉडल को, फंडामेंटल को टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कौन से इसके इंपॉर्टेंट लेवल है जहाँ पर अपने को बाइंग करनी चाहिए। एक अच्छा जो लगभग 2 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया, तो यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, इसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और दोस्तों 14 साल के बाद में एक स्टॉक है जो ब्रेकआउट हुआ है, बैंकिंग सेक्टर का है, और रतन इंडिया के बारे में डिस्कस किया, टाटा टेक्नोलॉजी में के बारे में डिस्कस किया। आप स्टॉक में पहले से इन्वेस्ट हो, फ्रेश बाइंग करना चाहते हो, एक्युमुलेट करना चाहते हो, तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि कब और किस तरह से बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये अदानी विल्मर का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए इसमें एक तो पहले यहाँ से मार्केट में लिस्टेड हुआ था, फरवरी 22 में मार्केट में लिस्टेड हुआ, फिर एक अच्छी रैली दी। इस अच्छी रैली मतलब एक आप इसका भी एक चीज़ अपने को ध्यान रखना चाहिए, जब भी मार्केट में कोई भी आईपीओ आता है और वो अचानक ऊपर की तरफ मूवमेंट देता है तो उससे थोड़ा सी बचना चाहिए। ये हम हर वीडियो में डिस्कस करते हैं। रीज़न ये रहता है दोस्तों कि क्या है कि कोई भी स्टॉक आता है तो वहाँ पर अपने को लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, आपको अपने यहाँ से कोई एक कंसोलिडेट फेज होके 45 डिग्री के हिसाब से धीरे धीरे चलता है ना, इस तरह से, तो वो अपने को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा आपको रिटर्न मिल सकता है। अचानक चल रहा है तो वो कभी भी मतलब धोखा दे सकता है, उसमें कोई भी कभी भी नीचे की तरफ आ सकता है। ये देखिए यहाँ से मान लीजिए कोई बात नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ। डाउन ट्रेंड की बात करें तो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, यहाँ से इसका ये लोअर टॉप पैटर्न बन रहे थे। अभी तक इसमें कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। यहाँ से एक बार रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी यहाँ से देखो, अगर जिसको थोड़ा बहुत अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी धीरे धीरे बन सकती है। किस रीजन की वजह से, एक देखो यहाँ पर पैटर्न पूरा नहीं है, इस तरह का एक पैटर्न बन रहा है जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। हमने पहले भी इसको 2-3 वीक मतलब कि लगभग 15-20-25 दिन पहले डिस्कस किया था कि हो सकता है ये नीचे वाला अगर इससे नीचे नहीं जाए तो हो सकता है यहाँ से रिवर्स हो जाए। ठीक है, ये इससे नीचे नहीं जाना चाहिए था। और एग्जैक्ट आप मानोगे कि एक वीकली टाइम फ्रेम में एक एम्बर कैंडलस्टिक डोजी टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बना, आप ये देख सकते हो यहाँ पर। और 2 वीक से अच्छा 4-5% का मूवमेंट आ रहा है इसमें। ठीक है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट दे। तो कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल को भी देखते हैं। इसको अगर बात करें तो एक बार मतलब कि 400 ये एग्जैक्ट ब्रेकआउट के नज़दीक है दोस्तों। ठीक है, एग्जैक्ट इस लेवल को पार कर रहा है। यहाँ पर एक 200 मूविंग एवरेज भी है, उसको भी ये बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था तो उसको भी ये ब्रेकआउट किया है। तो अगर ये ब्रेकआउट करने वाला है या देखते हैं उसमें तो उसको भी ब्रेकआउट करता है तो उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, एक रिस्क यहाँ पर लिया जा सकता है। तो अपन बात करते हैं थोड़ा सी इसके फंडामेंटल के बारे में देख लेते हैं। इसके देखिए मार्केट, आपको पता है कि ये जो एफएमसीजी है, जो फॉर्चून जो तेल आता है उसका, जिसका मतलब ये बहुत ही लीडिंग कंपनी है फॉर्चून तेल में, और फॉर्चून से रिलेटेड और दूसरे जो प्रोडक्ट है उसका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब बनाते हैं। और इसके बिजनेस में वो एडिबल ऑयल है। और दोस्तों बाद इंडस्ट्री एसेंशियल, मतलब जिस एफएमसीजी सेक्टर से जो भी प्रोडक्ट चीज़ें ज़रूरी होती है, एसेंशियल होती है, उसका वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसमें देखिए ये आइसक्रीम वाला है, ये इसका ये देखिए अबाउट इंडस्ट्रीज, इस तरह के भी ये प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं जो ऑयल से रिलेटेड होते हैं। एक बार ये इसका भी देख लीजिए आप, इसमें ऑयल से रिलेटेड वाले केमिकल भी है। ये देखिए प्रोडक्ट है इसमें, तो इसका थोड़ा सी अपने को देखना पड़ेगा 60 पे। अब उसका थोड़ा सी साइड पे जाके इसका देखिए फंडामेंटल देख लेते हैं। ये 1990 मतलब 1999 ये इस कंपनी में ये स्टार्ट हुई थी। और ये एडिबल ऑयल और फूड एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट, इसका एडिबल ऑयल है खाने वाला, इसका ज़्यादा, इसका मतलब कि इसमें ज़्यादा इसने ये लीडिंग कंपनी हो रखी है। इसका देखिए मार्केट कैप की बात की जाए तो मार्केट कैप कितना है, 57,779 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 406 है। हाई गया इसका 509 का, लो गया 286 का। स्टॉक भी है 382 है। और बाद में आरओसी इसका है 15% के लगभग है, और आरओ इसका 7% है। तो ये तो ठीक है, फेस वैल्यू इसकी 1 है। अब इसके अपन बातें थोड़ा फंडामेंटल पर और नज़र डालते हैं। इसकी अगर पीयर कंपनियों की बात करें एडिबल ऑयल में, जैसे मेरिको, पतंजलि फूड, अदानी विल्मर आ गया, गुजरात अंबुजा एक्सपेंशंस, क्या है इसका पूरा नाम, गोकुल, आर्गो, कृति, न्यूट्रिस, इस तरह की दूसरी कंपनियां भी। मेन चीज़ होता है कि यहाँ पर इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि किस तरह से इसके क्वार्टरली रिजल्ट है। देखिए सेल देखते हैं, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट। तो सेल में देखिए जून का, सितंबर का और दिसंबर का देखेंगे तो जून का कितना हुआ है सेल,
12,928 है, फिर बाद में ये देखिए 12,260 ये इसका कम हुआ था, ठीक है। और फिर अभी दिसंबर का माने तो 12,828 है, तो ये इसका इससे जो सितंबर का था उससे तो अच्छा आया इसका, ठीक है। एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर भी थोड़ा ठीक ठाक है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में ये देख सकते हो, एक सेकेंड, नेट प्रॉफिट में क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसमें 500 करोड़ का प्रॉफिट हो रखा है, मतलब 500 करोड़ का प्रॉफिट हो रखा है, ठीक है। ये इसमें देख लेते हैं। फिर बाद अपन आते हैं नेट प्रॉफिट में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पहले नेगेटिव में था ये, अब नेगेटिव में क्यों था इसका भी थोड़ा सी अपन ने, ये तो पहले तो यहाँ तो पॉजिटिव में दिखा रहे हैं। और इसमें ये देखिए अदर इनकम सोर्स कितना था, 11। अदर इनकम सोर्स यहाँ पर देखिए 11 करोड़ का था, अभी का जो अदर इनकम सोर्स है वो 59 हो गया। ये तो इसकी वजह से भी इसका इंक्रीज हुआ है, ये भी देखना पड़ेगा। और ये और ठीक ठाक है इसका, ठीक है। नेट प्रॉफिट पहले नेगेटिव में था और धीरे धीरे 201 इसके करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका नेट प्रॉफिट। तो ये बैलेंस शीट की बात करें तो इक्विटी कैपिटल कितना है इसका, 113 है, 113 करोड़ का है। फिर रिजर्व की बात करें तो रिजर्व इसके 7832 करोड़ का है। और कर्जा इसके पास में 24 करोड़ का कर्जा है इसके पास में, तो ये कोई कर्जा आ रही है तो ज़्यादा है नहीं इसका। और अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। प्रमोटर के पास में होल्डिंग कितनी है, 87% है। एफआईज की होल्डिंग देखो कम है, डीआईज की होल्डिंग भी कम है, पब्लिक की होल्डिंग 11% है। तो ये भी एक 200, इसमें क्या है कि प्रमोटर के पास में होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, 87 है। ये देख सकते हो नेगेटिव पॉइंट क्यों है कि एफआईज और डीआईज की होल्डिंग नहीं है इसमें, और पब्लिक की होल्डिंग तो 11% के लगभग है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 12 लाख लोगों ने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। अब वापस आते हैं अपन टेक्निकल चार्ट पे। टेक्निकल चार्ट की बात की जाए तो दोस्तों एक जैसे मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में कर देता हूँ इसको। डेली टाइम फ्रेम में करने के बाद में यहाँ पर अपन इसमें 200 मूविंग एवरेज देखते हैं। 200 मूविंग एवरेज जिस तरह से अलग अलग इंसान का अलग अलग बिहेवियर रहता है, तो ये भी इस तरह से रहता है। कई बार होता है कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते, कई बार होता है जो अच्छा करते हैं। यहाँ पर देखिए 200 मूविंग एवरेज का बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले रहा था, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया, फिर पुल बैक पैटर्न टाइप का आया और इसी का रेजिस्टेंस लिया, यहाँ फिर रेजिस्टेंस लिया 200 मूविंग एवरेज का, ठीक है। और फिर बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर रेजिस्टेंस और ले लिया था, ठीक है। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर लिया और फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया। देखो कितना रिस्पेक्ट कर रहा है, अलग अलग होता है, ये जरूरी नहीं कि कभी कभार कई स्टॉक होते हैं जो नहीं रिस्पेक्ट करते, तो उसका अपन ने देखना है। इसका अदानी विल्मर में बहुत ही अच्छा इसका 200 मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। अब इसको देखो ब्रेकआउट भी कर दिया है, 200 मूविंग एवरेज को इसको ब्रेकआउट भी कर दिया है और 50% डाउन है। इससे डाउन होने की बहुत ही रेयर चांस में है। जो पहले से इन्वेस्ट है उनको तो अब देखो क्या कर सकते हैं, गलत जगह पे बाय कर लिया, वो पहली बात है। यहाँ पर देखो डबल बॉटम पैटर्न टाइप का भी बन रहा है और इसको ब्रेकआउट कर दिया। तो एक बार इसके 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर सस्टेन कर दें प्राइस, थोड़े दिन रुक जाए, तो यहाँ से फिर बाद में आके कोई बाइंग टीआरसीपी टाइप का वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में मिल जाए, तो फिर यहाँ से नीचे आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर इसको नीचे आना होगा तो यहीं से आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसको प्राइस को सस्टेन करने से 1-2 वीक यहाँ रुकनी चाहिए। ये जिस तरह से बाइंग ये ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, तो यहाँ अगर प्राइस रुक जाती है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अपन देख सकते हैं कि यहाँ से एक बार कंसोलिडेट होना चाहिए। कंसोलिडेट के बाद ऊपर की तरफ जाएगा तो अच्छा मूवमेंट आएगा और इसको सस्टेन कर ली तो बात सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि सस्टेन कर लेनी चाहिए, क्योंकि पहले एक बार भी इसमें सस्टेन नहीं किया है, तो वो चीज़ आपने को ध्यान रखनी है। अब देखिए वापस हम इसमें चलते हैं। अब देखो यहाँ पर एक पैटर्न भी बन रहा है, देखो प्रॉपर पैटर्न नहीं है, उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक तो ये ऊपर की तरफ एक ये रेजिस्टेंस लेगा, ये जरूरी रेजिस्टेंस है इसका ऊपर की तरफ, यहाँ पर मतलब 500 का तरफ एक बार रुकेगा। अब देखो यहाँ पर दोस्तों मैं थोड़ा सी एक बार मंथली टाइम फ्रेम कर लेता हूँ, या एक सेकेंड, मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मैं अगर लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो लाइन चार्ट में तो ये देखो डबल बॉटम टाइप का भी पैटर्न बन सकता है, ठीक है। लाइन चार्ट में तो डबल बॉटम टाइप का पैटर्न बन रहा है, फिर वह डब्लू पैटर्न हो गया और फिर ऊपर की तरफ जा सकता है इस तरह से। एक तो ये पैटर्न बन रहा है और देखो ये तो पैटर्न ठीक बन रहा है, लेकिन एक जो मैं पैटर्न बताना चाह रहा हूँ उस पैटर्न की बात करें तो एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, एक बार इसने पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया तो पहले यहाँ रेजिस्टेंस रुका हुआ था तो इसलिए रुक गया यहाँ, और फिर बाद में ये यहाँ पर सपोर्ट लिया
और फिर वापस ये सपोर्ट ले लिया। तो दोस्तों एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है वो इसी तरह से काम करता है। उसका देखो एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है और ये किस तरह से बना, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस है। काम करेगा नहीं करेगा अपने को ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। देखो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न या सपोर्ट में आता है तो यहाँ से रिवर्स कर देता है, ये जो यहाँ से रिवर्स किया थोड़ा बहुत, फिर बाद में वापस आता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, फिर ये आके रिवर्स कर देता है। तो ये इस तरह से कैंडल स्टिक पैटर्न, मतलब पैटर्न इस तरह का बन रहा है, ये देखो इस तरह का। तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद में अच्छा मूवमेंट आ सकता है, अच्छी रैली आ सकती है और फिर टारगेट रहेगा, मतलब लगभग आपको ये वाला रहेगा। तो यहाँ से एक बार ये तो मिल ही जाएगा 700 के लगभग, ठीक है। तो इस तरह से इसमें रणनीति बनाई जा सकती है। मेरे हिसाब से मेन इंपॉर्टेंट है कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर एक बार सस्टेन करना चाहिए, उस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है। ये पैटर्न भी बन से और लगभग आप देख सकते हो कि अप्रैल 22 लगभग 2 साल के मतलब 2 साल से अभी कम है, 2 साल से कोई भी रिटर्न नहीं दिया। तो पॉसिबिलिटी है कि मेजर सपोर्ट भी था यहाँ पर और वहाँ से रिवर्स होने के पर एक अच्छा मंडे और क्वार्टरली रिजल्ट भी धीरे धीरे यानी सारी चीज़ें धीरे धीरे पॉजिटिव दिखाई दे रही है। तो उसमें इस हिसाब से अपने को रणनीति बना सकते हैं। और यहाँ पर फिर बाद में एक बार ये रेजिस्टेंस, अब देखो रेजिस्टेंस का भी ब्रेकआउट करने का नियम क्या है कि जैसे यहाँ से चलेगा तो ये रेजिस्टेंस ये इसको ब्रेक अचानक नहीं करेगा, यहाँ रुक जाएगा, रुक के बाद में पुल बैक पैटर्न आके फिर बाइंग टीआरसी भी देखे, फिर यहाँ से ये निकल जाएगा। यहाँ पर भी रेजिस्टेंस रहेगा तो ये ब्रेकआउट करेगा तो पुल बैक पैटर्न आके बाइंग टीआरसी भी देखे, फिर अच्छा मूवमेंट आएगा। इस चीज़ों को अपने को सब चीज़ें सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। इस तरह से ये काम कर सकता है आने वाले समय में। ये वीडियो दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगो, कंटेंट अच्छा लगो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों फ्राइडे सैटरडे संडे को हम लाइव आता हूँ 8 से 10 बजे के बीच में, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं स्टॉक के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में, उसके क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह देखते हैं, फंडामेंटल किस तरह से देखते हैं। और फिर आप स्टॉक के बारे में भी कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। और संडे को होता है जिसमें कि हम पैटर्न के बारे में डिस्कस, अभी जो 2 क्लास हो चुकी है, जिससे 3 क्लास हो चुकी है, जिसमें पहले हमने बाइंग टीआरसीपी देखा था, शेयर मार्केट क्या होता है, फिर सेलिंग टीआरसीपी देखा, फिर हमने देखा कि यहाँ पर सपोर्ट के पास में आकर कोई बाइंग जैसे अभी पैटर्न है, ये पैटर्न बने डबल बॉटम पैटर्न या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, ये डबल टॉप पैटर्न, ये पैटर्न किस तरह से बनते हैं उसकी क्लास चल रही है, तो उसमें जुड़ सकते हो। नेक्स्ट संडे को हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज से बनाया गया, किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह मशवरा कर लीजिएगा, फिर डिसीजन लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।